नमस्कार बच्चों। राष्ट्र की भाषा चैनल पर आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो आज की कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों एनसीईआरटी रिमझिम पाठ्य पुस्तक से कक्षा 4 में पाठ 11 भाग 1 हमने पहले ही पढ़ लिया है और यह एक कविता है, पढ़कों की सूझ। और आज की कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं भाग 2। तो भाग 1 में हमने इसका अध्ययन किया था, इस कविता का भावार्थ देखा था और आज की कक्षा में हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब हमने कविता पढ़ी, उस कविता में बहुत सारे शब्द आए हैं, जिसमें से कुछ शब्द मैंने यहाँ लिखे हैं। इन शब्दों से आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, जैसे तेज, पड़कू बहुत तेज थे। घंटी, बैल के गले में घंटी पड़ी थी। गजब, बैल बड़ा गजब था या पड़कू बहुत ही गजब सोचते थे। फिक्र यानी चिंता, पड़कू को बैल की फिक्र हुई। भेद यानी राज, कौन सा भेद छुपा रखा है आपने। तो आप अपने अनुसार आप इन शब्दों से वाक्य बनाइएगा। कहानी में जब हमने कविता पढ़ी थी, कविता में कविता में विलोम शब्द आए हैं, जैसे तेज, धीरे, निश्चय, अनिश्चय, चलना, रुकना, मालिक, नौकर, सांझ, सवेरा। तो ये विलोम शब्द हैं कुछ कविता के। नीचे लिखे वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। तो वाक्यांश, जिसे हम इंग्लिश में वन वर्ड फॉर सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो पूरा वाक्य ना कहकर अगर हम एक शब्द कहते हैं तो भी उस शब्द का वही अर्थ होता है। देखते हैं। बहुत अधिक पढ़ने वाला, पढ़कू। जो बहुत ज्यादा पढ़ता है उसे हम क्या कहते हैं? पढ़कू। बहुत अधिक लड़ने वाला, लड़ाकू। बहुत अधिक बोलने वाला, बातूनी। बहुत अधिक खर्च करने वाला, खर्चीला। कविता के अंदर कुछ प्रश्न मैंने यहाँ पर दिए हैं, जिनका उत्तर हम, जिसे आप बहुविकल्पी भी कह सकते हैं। 3 उत्तर हैं, जिसमें से सही उत्तर पे हमें सही का निशान लगाना है। क्योंकि इस कविता में प्रश्न उत्तर बहुत कम है, इसलिए मैंने ये दिए। देखिए, एक शब्द में उत्तर। पढ़कू पढ़ते थे, तो अर्थशास्त्र, तर्कशास्त्र, समाजशास्त्र। तो कविता में अर्थशास्त्र की बात नहीं हुई बच्चों, समाजशास्त्र की नहीं हुई, तर्कशास्त्र की। तो सही उत्तर है हमारा तर्कशास्त्र। पढ़कू की विशेषता थी, वो बहुत तेज थे, बुद्धू थे या मंद बुद्धि थे। तो पढ़कू बहुत तेज थे। अगर आपने कविता पढ़ी है तो आप इनके उत्तर दे सकते हैं। अगर आपने कविता नहीं देखी है तो मेरे चैनल पे सर्च कीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक सेंड कर दूंगी, आप वहां से भी देख सकते हैं। पढ़कू मालिक के बारे में क्या सोचते रहे? गजब है, पढ़ाकू है या लड़ाकू है। तो पढ़कू जो थे मालिक के बारे में सोचते थे, बड़ा गजब है ना। इसमें है एक लाइन, मालिक बड़ा गजब है, बैल की गर्दन में बंधी थी। तो बैल की गर्दन में क्या बंधी थी? एक घड़ी, घंटी, रस्सी। तो रस्सी तो बंधी थी लेकिन घंटी बंधी थी, रस्सी से बना था। तो घंटी सही उत्तर है। तो ये आपके 4 प्रश्न यहाँ पर मैंने दिए हैं। उसके बाद है यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी ये लेते हैं। कहाँ जब हमने कविता पढ़ी थी बच्चों, कविता में एक शब्द आया था जुगाली। तो जुगाली करने वाले पशु, क्योंकि जानवर जो है ज्यादातर जुगाली करते हैं। तो कौन कौन से जानवर ऐसे हैं जो जुगाली करते हैं? गाय, ऊंट, भैंस, भेड़, चिंकारा, हिरन, बैल, बकरी, भैंस, या सांभर। ये सभी जानवर क्या करते हैं? जुगाली करते हैं। और घोड़ा भी है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम कविता का जो अभ्यास कार्य दिया गया है पाठ्य पुस्तक में वो करेंगे। तो कहानी में पढ़कू की सूझ कविता में एक कहानी कही गई है। इस कहानी को तुम अपने शब्दों में लिखो। यानी जो ये कविता है, इस कविता में
इस कविता को हम कहानी के रूप में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। छोटी सी एक शॉर्ट कहानी, जिसे कविता का सारांश हम बोलते हैं, तो वो एक कहानी के रूप में हम प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये आपको लिखने के लिए कहा है, तो देखिए आप लिखेंगे तो आप कविता पढ़िएगा, समझकर आप लिख सकते हैं। एक दिन पड़कू समझ नहीं पाया कि कोलू का बैल बिना चलाए कैसे घूमता है। उनको लगा मालिक ने बैलों को कोई तरीका सिखा रखा है। एक दिन उसने मालिक से पूछा, तुम कैसे जान लेते हो कि तुम्हारा बैल घूम रहा है? मालिक ने कहा, उसके गर्दन में बंधी घंटी की आवाज से। इस पर तर्कशास्त्री पड़कू ने कहा, कभी बैल अड़ गया तो तुम्हें उस दिन तेल नहीं मिलेगा, यानी शाम तक आपको तेल नहीं मिलेगा। पड़कू की यह बात सुनकर मालिक हंसा और बोला, तर्कशास्त्री पड़कू, बैलों को युक्तियों की बातें नहीं आती है, क्योंकि उन्होंने या उसने तर्क नहीं पढ़ा है। फिर उसने अंत में क्या कहा कि आपने ये ज्ञान जहां सीखा है, इस ज्ञान को वहीं जाकर फैलाओ। मेरा जो बैल है अभी बहुत सीधा साधा है। तो इस तरीके से आप अपने शब्दों में लिख सकती हैं। इसमें और भी आप जोड़ सकते हैं, क्योंकि हमें एक छोटी कविता के रूप में लिखना है, तो इसलिए मैंने ऐसे लिखा। अब देखते हैं कवि की कविताएं, क्योंकि जब कवि लिखते हैं तो वो कविताएं लिखते हैं, तो उन्हें हम कवि कहते हैं। तीसरी कक्षा में तुमने रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता मिर्च का मजा पढ़ी थी। अब तुमने उन्हीं की कविता पढ़क्कू की सूझ पढ़ी। यानी जब हम थर्ड ग्रेड की जो बुक उठाते हैं, जब आपने पढ़ी होगी, तो उसमें मिर्च का मजा एक काबली वाले की कहानी कविता है। और ये थर्ड, अब आप फोर्थ ग्रेड में कक्षा 4 में है, तो कक्षा 4 में पढ़क्कू की सूझ कविता है। तो ये जो दोनों कविताएं हैं बच्चों, ये दोनों कविताएं जो है रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी है। मैंने आप लोगों को इनका चित्र भी दिखाया था, आप फिर से एक बार देख सकते हैं। ये रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो ये दोनों कविताएं जो हैं इन्होंने लिखी हैं। दोनों में से कौन सी कविता आपको अच्छी लगी, तो आप अपनी कक्षा तीसरी की किताब में वो कविता ढूंढिएगा। कविता 13 है, मिर्च का मजा। एक कावली वाले की कहते हैं लोग कहानी, लाल मिर्च को देख गया भर उसके मुंह में पानी, सोचा क्या अच्छे दाने हैं खाने से बल होगा, यह जरूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा। तो आप उस कविता को याद आया आपको याद? तो उन दोनों में से आपको कौन सी कविता अच्छी लगी, वो कविता। ठीक है, तो यहाँ देखिए दोनों में से कौन सी कविता पढ़कर तुम्हें ज्यादा मजा आया। चाहो तो तीसरी की कविता एक बार फिर से देख सकती हो, यानी आप एक बार अपनी बुक में से फिर से वो तीसरी कक्षा की कविता देखिए। फिर उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि आपको पढ़क्कू की सूझ ज्यादा अच्छी लगी या मिर्च का मजा ज्यादा अच्छी लगी। तो ये उत्तर आपका है। तो अगर मुझसे पूछा जाए तो मुझे मिर्च का मजा कविता पढ़कर बहुत ज्यादा मजा आया। तो इस तरीके से आपका जो भी उत्तर है वो आप लिख सकते हैं। तुम्हें काबली वाला ज्यादा अच्छा लगा या पढ़क्कू, या कोई भी अच्छा नहीं लगा? अगर आपको कोई भी दोनों में से दोनों कोई भी कविता अच्छी नहीं लगी, तो आप वो भी लिख सकते हैं कि मुझे दोनों में से कोई भी कविता अच्छी नहीं लगी। के बाद है प्रश्न ग, अपने साथियों के साथ मिलकर एक एक कविता ढूंढो, कविताएं इकट्ठा करके कविता की एक किताब बनाओ। यानी ये आपके लिए है बच्चों। आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर के एक कविता बनाइए, चाहे 4 पंक्तियों की ही छोटी कविता हो। सब लोग एक एक कविता बनाइए, कोशिश कीजिए, और फिर उसके बाद उसको एक बुक का रूप दीजिए। जैसे बुक में हम किताब में एक कविता पढ़ते हैं, तो इस तरीके से सबकी एक एक कविताएं हो जाएंगी। अब चलते हैं आगे, मेहनत के मुहावरे। मेहनत के मुहावरे से तात्पर्य है बच्चों मुहावरे, इडियम्स हमने पहले पढ़े हैं, कई लेसन में आ चुके हैं। तो जैसे कविता में कोल्हू का वैल शब्द आया, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं बच्चों जो कड़ी मेहनत करता है, या जिससे कड़ी मेहनत करवाई जाती है। तो मेहनत और कोशिश से जुड़े कुछ मुहावरे नीचे लिखे, इनका वाक्यों में इस्तेमाल करो।
क्यों कोल्हू का बैल कहा गया है बैल को? क्योंकि जो कोल्हू का बैल होता है वो दिन रात काम करता है बच्चों, और वो कहीं कहीं तो उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी जाती है और वो बस घूमता ही रहता है और वो काम करता रहता है, ना दिन देखता है ना रात देखता है, इसीलिए इसे शायद कोल्हू का बैल कहा जाता है। तो दिन रात एक करना यानी लगातार पर कठिन परिश्रम करना। परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए कनिका ने दिन रात एक कर दिया। तो यहाँ पर इससे हमें वाक्य प्रयोग करना है, पसीना बहाना यानी बहुत मेहनत करना। मजदूर ने घर चलाने के लिए पसीना बहाया। एड़ी चोटी का जोर लगाना या अपनी तरफ से पूरा प्रयास करना, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना, मतलब अपनी पूरी कोशिश करना जिसे बोलोगे आप। तो कोरोना को रोकने के लिए सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, है ना। लास्ट ईयर जब कोविड का समय था तब हर जगह डॉक्टर ने सरकार ने बहुत कोशिशें की। चलिए आगे पेज पे चलते हैं। देखिए, पढ़क्कू। पढ़क्कू का नाम पढ़क्कू क्यों पड़ा होगा? तो उत्तर है, देखिए, वह बहुत अधिक पढ़ाई लिखाई करता था इसलिए उसका नाम पढ़क्कू पड़ा होगा। दूसरा प्रश्न है, तुम कौन सा काम खूब मन से करना चाहते हो और उसके आधार पर अपने लिए भी पढ़क्कू जैसा कोई शब्द सोचो। तो जैसे पढ़कू पढ़ता है तो इसीलिए उसका नाम पढ़कू रखा गया, अगर कोई लड़ाई करता है तो लड़ाकू। तो ऐसे ही आप अपने लिए ऐसा कौन सा काम, क्योंकि हर बच्चे में हर नई अलग अलग प्रतिभा होती है, तो आप उसके अनुसार आप अपने लिख सकते हैं। जैसे मैं मन लगाकर चित्रकारी करती हूँ। अब देखिए अपना तरीका। हाँ, जब बचती नहीं दौड़कर तनिक पूछ धरता हूँ। पूछ धरता हूँ का मतलब है पूछ पकड़ लेता हूँ या हल्के से उसको टच कर देता हूँ, छू लेता हूँ जैसे आप कहेंगे। तो नीचे लिखे वाक्यों को अपने शब्दों में लिखिए, इसे हमें अपने वाक्य में परिवर्तित करके लिखना है बच्चों। मगर मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे? शाम तक एक बूंद तेल भी नहीं मिलेगा। तो ये हम अपने वाक्यों में लिख रहे हैं। यहाँ पे बूंद में चंद्रबिंदु आएगा। बैल हमारा नहीं अभी तक मथिक पढ़ पाया है, यानी मेरा बैल अभी तक तर्कशास्त्र नहीं पढ़ पाया, यानी दिमाग पढ़ने की विद्या भी मेरे बैल में नहीं आई है। सिखा बैल को रखा इसने निश्चय कोई ढब है, यानी बैल को जरूर कुछ ना कुछ सिखा रखा है, बैल को जरूर ही उसने कोई तरीका सीख सिखा रखा है। जहां ना कोई बात वहां भी नई बात करते थे। जहां ना कोई बात यानी बिना बात के भी वे नई बात बना लेते थे। अब देखते हैं यहाँ पे गढ़ना। गढ़ना का अर्थ होता है बच्चों जैसे पढ़कू नई नई बातें करते थे यानी नई नई बात बनाते थे, ऐसे ही यह बताओ कि ये लोग क्या गढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ नाम दिए गए थे हैं यहाँ पे, इनके हमें बताने हैं कि कौन क्या क्या गढ़ता है। गढ़ना यानी बनाना बच्चों। जैसे सुनार। सुनार जैसे गोल्ड स्मिथ आप कहते हो, तो सुनार क्या बनाता है? गहने बनाता है ना, ऑर्नामेंट जिसे आप कहते हो। उसके बाद है कवि। तो कवि है तो कविता लिखेगा, है ना। कवि क्या गढ़ता है? कविता गढ़ता है। लोहार, तो लोहार जो है औजार बनाता है, ठीक है। तो लोहार इसको हम कहेंगे औजार बनाता है। उसके बाद है कुम्हार। तो कुम्हार जो है घड़ा बनाता है या मिट्टी के बर्तन बनाता है, आप दोनों चीजें लिख सकते हैं, क्योंकि आजकल तो मिट्टी के बर्तन भी बहुत प्रसिद्ध है, उनका भी बहुत प्रयोग हो रहा है। और ठटेरा। ठटेरा यानी जो बर्तन बनाता है, चाहे वो पीतल के हो चाहे किसी भी उसके हो, वो बर्तन बनाता है। उसके बाद है लेखक। तो लेखक क्या बनाते हैं? कहानी बनाते हैं बच्चों। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए अर्थ खोजो। यहाँ पे आपको इन शब्दों का 5 शब्द दिए गए, इनके हमें अर्थ ढूंढने, खोजना यानी ढूंढना। यहाँ पे एक अक्षर जाल दे रखा है इसके अंदर। तो देखिए सबसे पहला है ढब। तो ढब का जो अर्थ होता है वो, ढब का अर्थ होगा तरीका, ठीक है। सेकंड है भेद। तो भेद का अर्थ होगा राज।
तो थर्ड है देखिए गजब, तो गजब का मीनिंग होगा, अर्थ होगा कमाल। मथिक यानी तर्कशास्त्र, और छल, छल का अर्थ होगा धोखा देना। तो ये आपका अध्याय था बच्चों। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न उत्तर मैंने दिए हैं, 4-5 कुछ अतिरिक्त प्रश्न उत्तर दिए हैं। देखिए, पढ़कू क्या पढ़ते थे? तो उत्तर क्या होगा? पढ़कू तर्कशास्त्र पढ़ते थे। एक रोज फिक्र में कौन पड़ गया? तो एक रोज फिक्र में पढ़कू पड़ गया। जब बैल के गले में घंटी नहीं बजती थी तब मालिक क्या करता था बच्चों? तो जब बैल के गले में घंटी नहीं बजती थी तब मालिक तनिक पूंछ धरता था, यानी जाकर धीरे से इसकी ये पूंछ जो है पकड़ लेता था, यहीं पर टच कर ले यानी छू लेता था। तो चलिए देखते हैं, मालिक ने पढ़क्कू को कहाँ पर ज्ञान फैलाने के लिए कहा? मालिक ने पढ़क्कू को कहीं और जाकर ज्ञान फैलाने के लिए कहा। इस कविता के रचनाकार कौन है बच्चों? तो ये जो कविता है, इस कविता को किसने लिखा है? इस कविता के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो बच्चों, आशा करती हूँ आज की कक्षा में जो हमने पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।